राज्य और स्टेट एक ही है या इसमें कोई अंतर है? दोनों ऐसे हैं जैसे पूरब और पश्चिम भी कहना गलत है, क्योंकि पूरब और पश्चिम दोनों दिशाएं हैं। जैसे ये टेबल और मैं, इतना अंतर है राज्य और स्टेट में। अब अंतर का स्वरूप क्या है? आप लोगों ने आजकल बड़ा सुना होगा सेंगोल के बारे में। सेंगोल क्या है? राजदंड। तो राज्य क्यों है, क्यों चाहिए राज्य? राजदंड को धारण करने के लिए। और राजदंड को धारण करेगा कौन? राजा। और धारण करने का प्रयोजन क्या है? धर्मदंड को सुस्थापित करके अविचलित रखने के लिए। तो धर्मदंड का अर्थ क्या है? धर्मदंड है जिससे जीव मात्र, मनुष्य नहीं, जीव मात्र, मनुष्य, पशु, पक्षी, जिसमें जीवन है, जिसमें प्राण है, प्राणी मात्र है, पशु, पक्षी, फ्लोरा, फौना, सब सुखी रहें, आनंद से रहें। ये तीनों में हल्का हल्का फर्क है। उल्लास से रहें, ओज से रहें, आनंद से रहें। और ये रहना कब संभव होगा? जब ऋत चक्र बिना विघ्न के प्रवाहित रहे। तो राज्य का कार्य क्या है? विघ्न को हटाते जाना। किसके मार्ग के विघ्न को हटाते जाना? ऋत चक्र के निरंतर प्रवर्तित होने के मार्ग में जो अवरोध आए, जो व्यवधान आए, उसको हटाना एक काम है राज्य का, राजा का। और ये काम कैसे करते हैं? राजदंड को धारण करके। दूसरा काम है राजदंड, धर्मदंड अपनी जगह सही से अविचलित रहे, भगवान विष्णु के भांति समस्त वसुधा का। और अभी मैंने क्या कहा? जीव और या प्राणी, समस्त वसुधा मतलब भूत मात्र का। आजकल बड़ा सुन रहे हैं ना कि पर्यावरण का दूषण है, बहुत बहुत प्रदूषण है, प्रकृति का बहुत भयंकर शोषण हो रहा है, पशु पक्षी काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, दुनिया भर की प्रजातियां नष्ट हो रही हैं, दुनिया भर के विषाणु, ये कोरोना वायरस टाइप चीजें हो रही हैं। ये क्यों हो रही हैं? ये जो वसुधा है, धरती माता है, इनका जो ऋत चक्र जो है वो जगह जगह अवरोधित हुआ है। किसके कारण हुआ है? स्टेट के कारण। राज्य का काम क्या है? इसको निरंतर प्रवाहित रखना। और स्टेट का काम क्या है? निरंतर खंडित करना, निरंतर तोड़ना। तो ये जितनी भी बातें हैं ये कब से हुई हैं? 100-150 साल पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। यूरोप में स्टेट कब है? अराउंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, 18th 19th 20th सेंचुरी। इसके पहले तो वहां राज्य है नहीं, होली रोमन एम्पायर है। ठीक है जी। तो भारत के राज्य का, भारत के राजा का काम है भगवान विष्णु के प्रतिनिधि के रूप में श्री वल्लभा हैं धरती माता। तो श्री वल्लभा धरती माता का पालन और पोषण। तो माता का पालन पोषण कैसे होगा? ये जो पंच महाभूत हैं, है ना, वो अग्नि, वायु, जल, धरती, आकाश, ये पंच महाभूतों का यथावत रखना जैसा भगवान ने बनाया है। पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है? स्टेट क्या कर रहा है? लगातार इसमें क्षति पहुंचाने का काम कर रहा है। तो राज्य, अच्छा पहले ये राज्य का मोटा एक बात समझ में आया। अब ये स्टेट क्या बना है? ये स्टेट का कंसेप्ट, नेशन स्टेट का कंसेप्ट यूरोप में ज्यादा दिखाई देने लग गया है। 19th 20th, थोड़ा बहुत 18th में है। 18th का मतलब हुआ 1701 से लेकर 1799, इसको 18th सेंचुरी कहेंगे। इसके पहले क्या है वहां? होली रोमन एम्पायर। ठीक, होली रोमन एम्पायर मायने क्या? चर्च का जकड़न, प्रभुता नहीं है,
चर्च का जकड़न है, किस पर जकड़न है? यूरोपीय समाज पर है। ये यूरोपीय समाज, यूरोप शब्द भी इसी समय का है, उसके पहले यूरोप शब्द वहां नहीं है। तो जो चर्च का जकड़न है वो क्या है? सबका नाश, स्त्रियों का नाश, पशु, स्त्री में तो वो मानते ही नहीं है कि आत्मा है, वो मानते ही नहीं है कि स्त्री मनुष्य है, और इसीलिए स्त्री को काटना, फाड़ना, तेल में उबालना, पानी में उबालना, इसके रेट चार्ट लगे हुए हैं। कहाँ पर? यूरोप में चर्च और स्टेट के सैंक्शन से रेट चार्ट लगे हुए हैं कि अपनी माँ को, बहन को, बेटी को, मौसी को, नानी को, चाची को पानी में उबलवाओगे तो कितना रेट है, तेल में उबलवाओगे तो क्या रेट है, उसको घोड़े से 2 हिस्से में फड़वाओगे तो क्या रेट है, 4 हिस्से में फड़वाओगे तो क्या रेट है। कैसे? जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पर लगा हुआ है ना, चाय 7 रुपया, कॉफी 10 रुपया, आलू बड़ा इतना, 2 स्लाइस ब्रेड इतना, तो वहाँ रेट है। 10 अंगुली में कील ठोकने का रेट क्या है? 20 अंगुली में कील ठोकने का अर्थ क्या है? चिमटी से धीरे धीरे चमड़ी उतारने का रेट क्या, और कौन तय करता है? स्टेट और चर्च। ध्यान है? दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा है? वो तय करता है, स्टेट और चर्च, कि यूरोप में, और यूरोप के जो लोग कहाँ कहाँ गए, कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, वहां भी स्त्रियों को धीमी आंच में जलाने का रेट,